एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। श्री जागेश्वरनाथ कॉरिडोर का भूमि पूजन करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 तारीख को दमोह पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है और विभिन्न तरह से व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के भगवान जागेश्वरनाथ का पूजन, अभिषेक सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने विस्तार से जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। जी, बहुत ऐतिहासिक अवसर है जिले के लिए जब हम पूज्य जागेश्वर धाम की नगरी जो है बांदकपुर में कॉरिडोर के निर्माण, जिसको कि हम श्री जागेश्वरनाथ लोक की संज्ञा दी गई, इसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 9 मई को होने जा रहा है। इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो ये है कि 9 मई को दोपहर को 3 बजे जो है वो उनका आगमन होगा और लगभग 5:45 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हेलीपैड से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बांदकपुर मंदिर में जागेश्वरनाथ भगवान के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और मंची कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम के लिए संस्कृति विभाग की ओर से प्रख्यात गायिका अभिलिप्सा पांडा जी भी जो हैं लोक संस्कृति के रंग, अध्यात्म के रंग बिखेरेंगी इस कार्यक्रम में और इसके अलावा स्थानीय कलाकारों के माध्यम से भी कुछ मंची प्रस्तुतियां दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के एक ये भव्य कार्यक्रम रुद्र मैदान जो है बांदकपुर में होने जा रहा है। मेरा अनुरोध है दमोह जिले की जनता से कि वो इस ऐतिहासिक अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके लिए प्रशासन दिन रात लगा हुआ है, पूरी तैयारियां लगातार हम लोग देख रहे हैं। कल भी मैं और एसपी लगातार वहां पर थे, कल फिर से हम लोग वहीं जाएंगे। हमारे प्रशासनिक अधिकारी सारे कंटिन्यूअसली व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था की हमने, 5 जगह पर पार्किंग बनाई हुई है। क्योंकि इस समय खेत भी खाली हैं तो आराम से रैम बना करके वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई। रेलवे क्रॉसिंग पर भी हम लोगों ने, पुलिस और प्रशासन ने अपने अधिकारियों को तैनात किया है ताकि रेलवे वालों के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। कल मेरी सीनियर डीसीएम से इस बारे में चर्चा भी हुई है, उन्होंने भी पूरे सहयोग का हमको आश्वासन दिया है। तो रेलवे और प्रशासन के बीच में पूरा कोऑर्डिनेशन रहेगा ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आगंतुकों को बिल्कुल ना हो। और 2 रास्ते रहेंगे आने के, और जो रास्ते जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कारकेड गुजरेगा वो रास्ते लगभग आधा पौन घंटा पहले ही बंद किए जाएंगे। उसके पहले आवागमन सुचारू रूप से लोगों का चलता रहेगा। भीषण गर्मी होगी सर, पेयजल की व्यवस्था, और पेयजल के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमने सभी एक निश्चित दूरी पर कैंपर लगवाए हैं। साथ में सांची का चिलर जो है वो भी यहाँ पे आ रहा है सागर से। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर प्याऊ और टैंकर की व्यवस्था भी की गई है। तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम इस कार्यक्रम में जो भूमि पूजन कार्यक्रम है बांदकपुर में जागेश्वर लोक का, उसमें 2-3 चीजें हैं। पहला तो बांदकपुर के इतिहास, प्राचीन इतिहास को लेकर के एक पुस्तिका जो है तैयार की जा रही है, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा बांदकपुर पर एक लगभग 3 मिनट की एक वीडियो फिल्म जो है उसका प्रसारण भी कराया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ में दमोह जिले की 5 नदियां और शिप्रा नदी और नर्मदा नदी, इस प्रकार 7 नदियों का जल जो है यहाँ पर इस पवित्र जल को लाया गया है और इस पवित्र जल से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया है।